हाँ जी मेरे बच्चों, अकाउंट्स गुरु जितेश सर आपके लिए लाए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग वीडियो, एक छोटा सा क्वेश्चन राउंड जो बेस्ड है अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर। राइट, चेक करते हैं आपकी नॉलेज के ऊपर कितना अपडेट है, कितना आपके दिमाग में अकाउंटिंग टर्म्स आ चुका है। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से आइए, चेक कीजिए। स्क्रीन पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, जो आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं और रियलिस्टिक भी हैं। चलिए जल्दी से दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मिस्टर ए started a furniture showroom by investing rupees 20 lakh cash. He opened the showroom in his vacant building which is of worth 60 lakh. और हमारा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चों, what will be the amount of capital? जल्दी से दिमाग लगाइए और बताइए। यस, बताइए क्या होगा कैपिटल, सोचिए, क्योंकि बहुत से बच्चों के दिमाग में एक ही चीज चलती है, मनी, जो पैसा लगाया दैट इज नोन एज कैपिटल। बिल्कुल गलत। द राइट डेफिनेशन, द राइट मीनिंग ऑफ कैपिटल इज मनी और मनी वर्थ। जो भी हम अपने बिजनेस में लगा रहे हैं अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल। यस मेरे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर। द अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी 80 लाख रुपीज। राइट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे, जल्दी से चेक कीजिए। यस, मिस्टर ए ने विड्रू किया बिजनेस से 10,000 कैश। राइट, पर्सनल यूज के लिए मेरे बच्चों। राइट, 40,000 उसने फर्म के बैंक अकाउंट से लिए। बिजनेस का बैंक अकाउंट भी तो होगा बच्चों। राइट, एंड फर्नीचर ऑफ ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज। और हमारा फिर से एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए मेरे बच्चों, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स? जल्दी से दिमाग लगाइए और आंसर सोचिए। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही जा रहे हैं। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। अब छोटे बच्चे की तरह नहीं करना कि सबको प्लस कर दो सर, यही तो सीखा है बचपन से। बिल्कुल गलत। पर्सनल यूज के लिए मनी और मनी वर्थ कुछ भी हम विड्रॉ करते हैं फ्रॉम आवर बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, एंड द अमाउंट ऑफ पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ करते हैं उसे ड्राइंग्स कहते हैं। राइट, 10 + 40 + 20, द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स विल बी 70,000। वेरी गुड बेटा, शाबाश। जल्दी से क्वेश्चन 3 पे आते हैं। आइए चेक कीजिए स्क्रीन पे। मिस्टर ए ने मशीन परचेज की 30 लाख की, ऑफिस इक्विपमेंट्स 4 लाख रुपीस के, बिजनेस पर्पस के लिए। राइट मेरे बच्चों, ही हैज आल्सो परचेज अ कार फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। उसने कार परचेज की प्रमोशन के हिसाब से, ट्रैवल करने के हिसाब से। और हमारा आपसे एक ही क्वेश्चन है मेरे बच्चों, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ नॉन करंट असेट? सर नॉन करंट असेट तो बताओ। द असेट व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड इन द बिजनेस फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। राइट मेरे बच्चों, ये सारी के सारी हमारी नॉन करंट असेट है। सबको प्लस कर देंगे, 30 लाख प्लस 4 लाख प्लस 8 लाख, एंड द आंसर विल बी 42 लाख रुपीस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए वॉज हैविंग, ये स्टोरी चल रही है मेरे बच्चों मिस्टर ए की। राइट, पार्ट फर्स्ट आज हम कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेके आऊंगा आपके लिए। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। राइट मेरे बच्चे, बताइए क्या क्या है मिस्टर ए के पास? कैश 250, बैंक बैलेंस, स्टॉक, गुडविल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल। और मेरे बच्चों पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, दैट इज अमाउंट ऑफ करंट असेट्स विल बी। सर करंट असेट क्या होती है? जो फ्रीक्वेंटली विद इन अ ईयर क्या होती रहती है बच्चों? चेंज होती रहती है। राइट, तो सर इसमें तो करंट असेट कैश बैलेंस दिख रहा है, बैंक बैलेंस दिख रहा है, स्टॉक दिख रहा है, डेटर्स दिख रहा है। सर गुडविल ना मेरे बच्चे, गुडविल बनाने में बहुत साल लगते हैं। गुडविल आपकी नॉन करंट असेट है। उसके अलावा सबको ऐड कर दो, यानी कैश किस में आएगा? करंट असेट में। बैंक बैलेंस किस में आएगा? करंट असेट में। स्टॉक का बैलेंस किस में आएगा? करंट असेट में। डेटर्स का बैलेंस किस में आएगा? करंट असेट में। प्रीपेड एक्सपेंस भी किस में आएगा मेरे बच्चों? करंट असेट। एज वेल एज बिल्स रिसीवेबल भी किस में आएगा? करंट असेट। अच्छा लगा क्वेश्चन? अब यहां पर अगर आप सब प्लस कर देते तो आपका आंसर गलत हो जाता, बिकॉज गुडविल आपकी करंट असेट नहीं है। जल्दी से आते हैं, इसी के नीचे एक शानदार क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन बताइए मेरे बच्चों? अमाउंट ऑफ लिक्विड असेट। अगर आपने मेरा लिक्विड असेट का इंस्टा रील नहीं देखा तो अभी के अभी मेरे इंस्टा चैनल पे आइए और लिक्विड असेट का दी बेस्ट वीडियो देखिए। क्या होती है लिक्विड असेट? सर all current assets are liquid assets, all current assets are liquid asset except two, एक तो स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर व्हाई सो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो मेरे बच्चों आपके दिमाग में क्लियर रहना चाहिए कि 3 महीने के अंदर अंदर द असेट व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप फ्रीक्वेंटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज नोन एज लिक्विड असेट।
और स्टॉक कभी भी ऐसा नहीं हो सकता इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जो एजम्पशंस माने जाते हैं कि स्टॉक करंट एसेट कंसीडर किया जा सकता है बट लिक्विड एसेट नहीं, एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंस विच प्रोवाइड ओनली शॉर्ट टर्म बेनिफिट, तो उसको तो हम करंट एसेट भी मजबूरी में मानते हैं मेरे बच्चों, लिक्विड एसेट तो मानना पॉसिबल ही नहीं है, राइट। जल्दी से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, बस 2-3 क्वेश्चन और आज का वीडियो यहीं पर दी एंड, राइट, ताकि आप और अपडेट्स के लिए रेगुलर चेक करते रहे अकाउंट्स गुरु को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, मिस्टर ए ने लोन लिया है मेरे बच्चों एसबीआई से, बिजनेस के लिए लोन तो लेना पड़ता है मेरे बच्चों, राइट। नेम द टाइप ऑफ लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जल्दी से सोचिए टाइम के बेसिस पर ये कौन सी लायबिलिटी होने वाली है, जल्दी बताइए। यस मेरे बच्चों, यस सर, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड बेटा, ये है हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, द लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें मोर देन 1 ईयर में करना होता है, दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन करंट लायबिलिटीज, राइट। जल्दी से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मिस्टर ए ने, अब बिजनेस कर रहे हैं तो गुड्स तो परचेज करना पड़ेगा ना मेरे बच्चों। मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किया 40 लाख का, बट टिल द ईयर एंड ओनली 80% अमाउंट पे किया, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, क्रेडिटर। ये तो स्क्रीन पे गिवन है, इसमें तो आपको दिमाग भी नहीं लगाना, बट ये कौन सी लायबिलिटी है मेरे बच्चों। एक तो अमाउंट की बात करें सर, अमाउंट केवल 20% आएगा बिकॉज 80% वी हैव पेड, राइट मेरे बच्चों। और ये बिजनेस की, यस यस वेरी गुड, एकदम सही सही जा रहे हैं आप, दिस इज नोन एज करंट लायबिलिटी। तो अब जिन जिन बच्चों की फीस पेंडिंग है जल्दी से अपने इंस्टीट्यूट जाकर फीस डिपॉजिट कर दे, क्योंकि वो भी आपके लिए कौन सी लायबिलिटी है, बिल्कुल सही, करंट लायबिलिटीज। बच्चों का टारगेट रहता है सर हम इसे नॉन करंट लायबिलिटी बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, बिल्कुल गलत मेरे बच्चों, दिस इज योर करंट लायबिलिटीज, इट हैज टू बी पेड विद इन अ ईयर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिस्टर ए के बिजनेस में आपको कई सारी लायबिलिटीज दिख रही हैं फिर से मेरे बच्चों, और लायबिलिटी का मतलब क्लियर है, आई एम श्योर आपके दिमाग में, द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू समवन, बिजनेस के बिहाफ पे, राइट मेरे बच्चों। उसमें आपको कैपिटल दिख रहा है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, accumulated profits, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिजर्व्स एंड बैंक लोन। और हम आपसे केवल 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी के अंदर, जल्दी से बताइए हमारी इंटरनल लायबिलिटी कितनी होगी और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी होगी। जल्दी सोचिए बच्चों, इसमें कौन सी हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। सर द लायबिलिटी व्हिच वी हैव टू पे टू द आउटसाइड पार्ट ऑफ द बिजनेस इज नोन एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। और जो फर्म को, अपने ऑनर को, मालिक को पैसा देना है मेरे बच्चों, बिल्कुल सही, वो कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। तो जल्दी से एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं, कैपिटल किस में आएगा मेरे बच्चों, बिल्कुल सही, इंटरनल लायबिलिटी, राइट। क्रेडिटर्स किस में आएगा, एक्सटर्नल, जिनको पेमेंट सबसे पहले करना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, और बाद में जिसको पेमेंट करना है वो इंटरनल लायबिलिटी है, राइट मेरे बच्चों। बिल्स पेबल किस में आएगा मेरे बच्चों, बिल्कुल सही जा रहे हो, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये हमारा पैसा है बच्चों, ये बिजनेस को, मालिक को देना है, ये कौन सी लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट 100% एक्सटर्नल लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो पैसा जो देना था बट ईयर एंड तक दिया नहीं, कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी, बिल्कुल सही। रिजर्व्स, बेटा ये हमारा पैसा है जो हमने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट गुल्लक में रख दिया एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व, दिस इज आवर मनी, दिस इज इंटरनल लायबिलिटी, राइट। एंड द लास्ट वर्ड, बैंक लोन 100% कौन सी लायबिलिटी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। आई एम श्योर यहां तक के अपडेट्स बराबर होंगे आपके पास। और एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाया हूं, जल्दी से चेक कीजिए आज का लास्ट क्वेश्चन। मिस्टर ए ने कुछ गुड्स बेचा पूरे साल भर में, जरा चेक कीजिए, पहला पॉइंट कह रहा है 10 लाख का गुड्स कितने रुपीस में बेचा, 12 लाख में। 4 लाख का गुड्स कितने में सेल आउट किया, 5 लाख में। कमीशन कितना रिसीव हुआ, 50,000। 1,20,000 मिला पुराना फर्नीचर सेल करके, जिसकी प्राइस कितनी थी मेरे बच्चों, 1 लाख रुपीस। लॉटरी का टिकट निकला, मिलता है कई बार, क्या आपका कभी लॉटरी का टिकट निकला, जरा सोचिए, याद कीजिए। और लास्ट वर्ड लिखा है 2,40,000, कहां से मिले मेरे बच्चों, स्पेकुलेशन। अब आपके लिए आज का एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे अपडेट करना है, एंड अगेन एज पर द प्रॉमिस यू विल गेट सरप्राइज गिफ्ट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ गेन। बट बिफोर आई वाइंड अप द क्लास, मुझे आपको एक्सप्लेन करना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। आइए मेरे बच्चों, प्रॉफिट का सिंपल मीनिंग क्या है, सेलिंग ऑफ गुड्स अबव कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, एक बिजनेसमैन अपने गुड्स को कॉस्ट प्राइस से ऊपर पे जो बेचता है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट। सबसे अच्छी खास बात क्या है इसकी,
इट इज ऑफ रेगुलर इन नेचर। ये एक रेगुलर नेचर की इनकम है, अगेन एंड अगेन होती रहती है, राइट? देन सर गेन क्या चीज है? विच इज नॉट रिलेटेड टू द बिजनेस डायरेक्टली। आपके पास एक प्रॉपर्टी थी, उससे आपको रेंट मिल रहा है, दैट वाज नॉट योर मेन बिजनेस, वो गेन में आएगा, राइट? आपका लॉटरी का टिकट निकला, गेन में आएगा। आपने पुराना लैपटॉप सेल किया मेरे बच्चों, जिसकी प्राइस आज की रेट में 50 थी, आपने उसको 60 में सेल कर दिया, अब आप खुश हो रहे हो, 10,000 प्रॉफिट, हैप्पीनेस शुड बी देयर, अच्छी बात है, बट वो प्रॉफिट में नहीं आएगा बिकॉज वो रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। वो किस में आएगा मेरे बच्चों? गेन में। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, देयर आर 6 पॉइंट्स, और रिप्लाई करें मेरे कमेंट बॉक्स में, इसमें व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गेन। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहना मेरे बच्चों, जल्दी से बहुत प्यारा वीडियो लेके आने वाला हूं आपके लिए। अकाउंट्स गुरु जितेश सर, बने रहिए मेरे साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू ऑल।